नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस काइंडनेस के अंदर लेक्चर 14 में। इससे पहले हमारे 13 लेक्चर जा चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। आप सबसे पहले उन लेक्चर को देखिए, इसके बाद इस लेक्चर पर आइए, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। देखो, क्रम बाई क्रम चलिएगा, ऐसा नहीं आप मतलब एक लेक्चर नहीं देखा, दूसरा देखा, तीसरा नहीं, चौथा, ऐसा नहीं। आप क्रम से देखिएगा और फिर यहाँ पर आइए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा वो आप देख लीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। इससे पहले हमने जो है डिविजिबिलिटी और शेषफल पर में ये सब पढ़ा दिए, वो अच्छे अंदाज में पढ़ाए। आज हमारा नंबर ऑफ फैक्टर है, देख लीजिए, आप सामने देखिएगा, ठीक, सामने देखिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम आपको ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, उसके साथ साथ हम आपको जिस क्वेश्चन की जो थ्योरी होगी, जो कंसेप्ट होगा, हम आपको वहीं पर बताते चलेंगे, ठीक है। जिससे आप वो कंसेप्ट लिख लेना, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कंसेप्ट लिखते चलना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा। देखिए, सबसे पहले 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये देखिए, ठीक, देखिए 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या, इस बात पर ध्यान दीजिए, कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी है, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या हमारे नियम होते हैं? सबसे पहले आपको 180 के फैक्टर करने होंगे। सबसे पहले आप 180 के फैक्टर करिएगा, इसके बाद आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। 180 का आप फैक्टर करिए, ठीक है, ठीक। ये देखो, हमारे फैक्टर 180 के फैक्टर हो गए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई। तो 180 के फैक्टर सर क्या हुए? 180 के फैक्टर हुए 2 और 2, यानी 2 है 2 बार और गुणा 3 और 3, 3 है 2 बार और गुणा 5 है 1 बार। ये सर हमारे फैक्टर हुए। समझने की कोशिश करिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? कुल, क्या पूछा है? कुल गुणनखंडों की संख्या, ये पूछा है। तो फैक्टर हमारे क्या हुए? 2 पे पावर 2 और गुणे 3 पर पावर 2 और गुणे 5 पर पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं आपको। तो टोटल और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, इस बात को आप समझिएगा। सबसे पहले ये पावर कितनी है, ऊपर देखिए, ये कितनी पावर है? आप कहेंगे सर 2 है, तो 2 में एक जोड़िए, कितना हुआ? 3, ठीक है, कितना हुआ? 3 और गुणे, या ये कितना है? आप कहेंगे सर 2, 2 में एक जोड़ो, कितना होगा? 3। समझ रहे, समझ रहे बात को? और ये कितना है? 1, 1 में एक जोड़ो, कितना होगा? आप कहेंगे सर 2 होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो आपका आंसर कितना आएगा? 18, ऑप्शन बी, देख लीजिएगा। इस प्रकार आप निकालते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। जब कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछे, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या आप पूछे, सबसे पहले आप उस नंबर का फैक्टर करिए। फैक्टर के बाद आप इस प्रकार देखिए, यहां पर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आया था। आप देखो, इस पावर में एक जोड़िए 3 हुआ, इस पावर में एक जोड़िए 3 हुआ, इस पावर में एक जोड़िए 2 हुआ, फिर इनका सबका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका आ चुका है। आगे बढ़े बच्चों, देख लीजिएगा, इजाजत हो तो आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट के साथ सब चीज आप सीखते चलिए, किसी प्रकार कोई समस्या हम आपको नहीं होने देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए देखिएगा। ये क्वेश्चन है सामने, देखिए, इसे आप सोल्व करने की कोशिश करिए, सोल्व करने की कोशिश करिए, सोल्व करने की कोशिश करिए। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इस बात पर आप बहुत दिमाग लगाइए। इसमें पूछा क्या गया है? सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। इससे पहले टोटल गुणनखंड पूछे थे, इसमें पूछा है सम गुणनखंड, बेटा समझ रहे, सम गुणनखंड पूछा है, इवन फैक्टर। तो सर इवन फैक्टर आपसे ये पूछा है, इवन फैक्टर। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? 360 के फैक्टर कर लीजिएगा। तो आप फैक्टर कर लेंगे, आप फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? आप कहेंगे सर इसके फैक्टर होंगे 6 पर पावर, जैसे इसके फैक्टर होंगे 36 और गुणा 10, ये तो होगा।
और ये होगा ये 6 स्क्वायर और ये होगा 2, या आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 360 के आप फैक्टर इस प्रकार कर लीजिए, ठीक है। 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18 और 2 45, 3 15 और 3 5 और 5 सेकंड 5। ये देखिए फैक्टर हो गए आपके, क्या हुए फैक्टर, 2 पे पावर 3 और गुणे 3 पर पावर 2 और गुणे 5 पर पावर 1, ये फैक्टर हुए। सबसे पहले आप सामने देखिए, कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं हो रही है ना, हो गए ना फैक्टर आपके हो चुके हैं, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं हो रही। सर हाँ फैक्टर हमारे हो चुके हैं, कोई समस्या नहीं। अब सर क्या करें, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे आपके फैक्टर हुए, अब हमसे सम पूछा है, क्या पूछा, सम। जब आपसे सम पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है, सिर्फ सम, तो आप ये करिए बेटा, ये हमसे सम पूछे हैं तो इसमें देखिए सम वाला नंबर कौन सा है, इसमें सम वाला नंबर कौन सा, आप कहेंगे सर ये है सम वाली संख्या, तो इस पे जो पावर है आप वही रखिएगा। तो इस पे पावर कितनी है सर, 3 है पावर। तो जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, सम गुणनखंड आपसे पूछे, तो आप सम जो नंबर है, सम पे जो पावर है आप उसी को रखिएगा, बिल्कुल आपको छेड़ना नहीं है, आप सेम रख दीजिएगा। इसके बाद अन्य जो है उन पर आप एक एक बढ़ा के रखिए, यानी 2 है 2 में 1 बढ़ाइए 3 हो जाएगा, ये 1 है 1 में 1 बढ़ाइए 2 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो आंसर आपका कितना आएगा, 18 बेटा आएगा आंसर। ठीक, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। ये आज वाली भी प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसे सेव कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट करके इसे सेव कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। जब सम पूछते हैं तो पावर जो सम पर पावर होती है वही रखते हैं, बाकी सम में 1 बढ़ा लेते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए कुछ समय है, आप करने की कोशिश करिए, आप करने की कोशिश करिए। विषम पूछा है बेटा, विषम पूछा है बेटा, करने की कोशिश करिए। मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने एक जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है, करिए, आनंद लीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा सर ये कैसे होगा, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है जो आपसे नहीं होगा, ठीक। इसमें सर क्या करना, आपको सबसे पहले इसके फैक्टर करने होंगे। आपसे विषम पूछा है, क्या पूछा, विषम। इससे पहले क्या पूछा था, सम, ठीक। तो विषम पूछा है, सर विषम में क्या करते हैं समझने की कोशिश करिए। विषम में सबसे पहले आप इसके फैक्टर करिए, सबसे पहला काम आपका फैक्टर का होता है, 2 दूनी 4, तो 7 14 और 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, ठीक है बेटा। 5 से काटिएगा, 3 से काटिए, 3 चौकू 12 और 3 पंजे 15, फिर 3 से काटिए 15, फिर 3 से काटिए, ठीक बेटा, फिर 5 से काटिए। देखिए आप सामने ये इसके फैक्टर हुए, ठीक। तो 540 के जो फैक्टर हुए हैं बेटा, वो क्या हुए, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। 2 पर पावर 2 और यहां पर है 3 पर पावर बेटा 3, 3 पर पावर 3 और यहां पर है 5 पर पावर 1। अब इसका आंसर क्या आएगा, विषम गुणनखंड आपसे पूछे, विषम गुणनखंड। देखिए क्या पूछे, विषम। तो विषम में क्या होता है बेटा, विषम में ये होता है कि जो विषम गुणनखंड आपसे पूछे हैं तो आप सम वाला नंबर काट दीजिएगा। ये सम वाला नंबर है, इससे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ विषम है तो 3 है, 3 पे 1 बढ़ाइए कितना हुआ 4, ठीक है। ये कितना है 1 है, 1 पे 1 बढ़ाइए कितना होएगा सर 3, तो 4 तिया 12, कितना आंसर आएगा सर 12 आएगा। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, जब तक हम इस क्वेश्चन को सेव कर दें, जो आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल सके। करिएगा बेटा, सॉल्व करिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मजेदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, ठीक है। जब आपसे विषम पूछे, जब आपसे विषम फैक्टर पूछे, सबसे पहले आप नंबर्स के फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए, इसके बाद आप सम वाले नंबर को हटा दीजिए, ठीक है। सम वाले से कोई मतलब नहीं है, और जो विषम वाले हैं
उनकी और जो घात है उसमें एक जोड़िएगा, ठीक, उस पे एक जोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर, ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने नगमा पेश करता हुआ। देखिए बच्चे, जबरदस्त क्वेश्चन है। कुल गुणनखंड कितने हैं? कुल गुणनखंड पूछे हैं बेटा, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कुल गुणनखंड। आप समझदार इंसान है, आपको इससे पहले हम बता चुके हैं। क्या है ये? क्या है? ये 2 पर पावर 4 और 3 पावर 3 और 5 पावर 2 कुल गुणनखंड। टोटल फैक्टर हमने आपको बताया थे। इस पे पावर कितनी है? 4, तो एक बढ़ाइए 5। इस पे कितनी है? 3, 3 में एक जोड़िए 4, ठीक है। इस पे कितनी है? 2, 2 में एक जोड़िए 3। अपन का 500 को 20 और 20 दिया 60, तो आंसर कितना आया बेटा? 60। स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। टोटल फैक्टर पूछे हुए और आपके सामने क्वेश्चन का आंसर कटा कटाता हुआ, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़े। चलिए सर, हाँ आगे बढ़िए, आ जाइए भाई। 200 के कितने? आपको हम कुछ टाइम दे रहे हैं, करने की कोशिश करिए। 200 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं? 4 से विभाज्य हैं बेटा, 4 से विभाज्य हैं, ठीक है, 4 से विभाज्य हैं। तो सर यहां पर क्या पूछा है? 4 से विभाज्य हैं, क्या है सर? 4 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप ये करिए, 4 से विभाज्य होने का मतलब है, ये सवाल अच्छा है। 4 से विभाज्य होने का मतलब है 2 पर पावर 2 से विभाज्य है। समझ रहे? ये सवाल काफी अच्छा है, 2 पर पावर 2 से विभाज्य है। अब आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 2 पे पावर 2 है, आप इसके फैक्टर कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 200 के फैक्टर आप कर लेंगे, 100, 50, 25, 5 और 5, ये हुए ना 200 के फैक्टर। क्या हुए सर? 200 के फैक्टर जो हुए हैं वे हुए हैं 2 पर पावर 3 और गुणे 5 पे पावर 2 हो गए। किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। ये हमने फैक्टर कर लिए, आपको दिख रहा होगा। अब सर हमसे 200 के कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य हैं? इस चीज को आप पकड़िए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 से विभाज्य होने का मतलब है 2 की पावर 2 से विभाज्य है। तो आप इसमें से 2 की पावर 2 निकाल दीजिएगा, यानी इसमें 2 की पावर 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी 4 से विभाज्य मतलब डिविजिबल है। तो ये जो आया है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसमें आप 2 की पावर, ये 4 से भाग दीजिएगा, यानी 2 की पावर 2 से भाग दीजिएगा, ठीक, वेरी सिंपल। अब ये 2 की पावर 2, इसमें से 2 की पावर 2 खत्म हो जाएगा, यानी यहां पर सिर्फ 2 की पावर 1 बचेगी, और यहां पर 5 की पावर 2 यानी कि 25, और 25 दूनी 50 बेटा, 25 दूनी, आपका आंसर कितना आया बेटा? 50। लेकिन यहां पर आंसर 50 नहीं है, क्या दिक्कत है? 4 से विभाज्य है, ठीक। देखिएगा आंसर यहां पर नहीं है, क्या कारण है? दोबारा करके देखते हैं इसमें क्या समस्या आ गई बच्चे। ठीक, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो 2 के फैक्टर ठीक हुए ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 5 चौकू 20, यानी 200, ठीक हुए। 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, ठीक है। और 4 से विभाज्य हैं, तो 4 से विभाज्य होने का मतलब इसमें से 2 की पावर 2 कॉमन लीजिएगा। इसमें जो है, इसमें देखो ऐसा है, अभी समझने की कोशिश करिए हमारी आप। जैसे ये सवाल है, ठीक बेटा, ये देखिएगा सामने, 4 से विभाज्य होने का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप फंसोगे, इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये हम आपको बार बार इंपॉर्टेंट बताते हैं। 4 से डिविजिबल मतलब 2 की पावर 2। तो जब इस प्रकार का सवाल आता है तो उसे कैसे करते हैं देखिएगा। तो इसका मतलब कितना हुआ सर? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब आप इसमें से 2 की पावर 2 निकाल लीजिएगा बाहर, यानी कॉमन लीजिएगा। तो 2 की पावर 2 अगर हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पर 2 की पावर 3 थी और 2 की पावर 2 बाहर लिए, तो कितना बचा? 2 की पावर 1 बचा। कितना बचा? 2 की पावर 1 बचा। और गुणे यहां से 5 की पावर 2 ही रहेगा, उससे तो थोड़ी निकलेगा वो, तो 5 है, 5 की पावर 2 ही रहेगा, ठीक।
अब जो कोष्टक के घर के अंदर जो आए हैं, जो कैंडिडेट घर के अंदर जो फंसे हैं, घर के अंदर कोष्टक के अंदर है, उनके पावर में यानी घात में एक एक जोड़ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो आप कहेंगे सर ये 2 की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 5 की पावर 2 है तो इसमें हो जाएगा 3, तो 3 दूनी बेटा 6, कितना होएगा 6। और आपका ऑप्शन डी, स्क्रीनशॉट करिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़िएगा, आइएगा 625 के गुणनखंडों की संख्या, के गुणनखंडों की संख्या पूछी कर लीजिएगा। गुणनखंडों की संख्या पूछी, ये आप कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछिए, करके दिखाइएगा गुणनखंडों की संख्या। हाँ अब आ रहे हैं सर, ठीक है, अब दीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। इसके फैक्टर कर लीजिए, ये जो है ना 625, इसके फैक्टर करिए, और गुणनखंडों की संख्या हम आपको ज्ञात करा चुके हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हो तो हमें बता देना, हम आपका क्वेश्चन करा देंगे। इजी है इसलिए हम आप ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम करा चुके, सबसे इजी यही क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़िए, 1-2 क्वेश्चन छोड़ते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये देख लीजिए, समबाला भी हम हालांकि आपको करा चुके हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। आप कहेंगे सर ये तो आता है हमें, कर लीजिए। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस हैं, यानी इससे पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा सामने, देखिए सम गुणनखंडों की संख्या है बेटा, सम गुणनखंडों की संख्या, समझ रहे होंगे। तो आप कहेंगे सर ये 2 पे पावर 5 है, ये 2 है, ये 2, तो सम गुणनखंडों की संख्या पूछी, तो सम पे आपने सर बताया था, जो सम है ये कैसा नंबर है, सम, तो इस पे जो पावर है भाई रख लीजिए, 5 ही रखेंगे, बाकी में एक एक जोड़िए। 3 पर 2 है तो इसे 3 करिएगा, और यहां पर 3 पावर है 4 करिएगा। ठीक है, 5 चौकू 20, ठीक, और 20 तिया 60, 20 तिया 60, तो आंसर कितना आया बेटा आपका 60। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। स्क्रीनशॉट मारते रहिए, क्वेश्चन उड़ाते रहिए, करिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको होने ही नहीं पाएगी, जो आप बोल सकें सर हमको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपके भाई साहब के पेपर हो गए बेटा, सब कर लीजिए। ठीक, आइए चलते हैं भाई वापस मैदान पर। ठीक, आइए 7, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। आप सबसे पहले आपके लिए हम 1-2 सेकंड दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, 9 से के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूर्ण, ये शब्द समझिए, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, पूर्ण वर्ग होने चाहिए। हर एक टाइप के एक या दो सवाल हम लेके आए हैं, हजारों सवाल का कोई फायदा नहीं है। इन टाइपों के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, आराम से आप कर लीजिएगा। हम 2-2 सवाल हर एक टाइप के या 3-3 लेके आए हैं। ठीक बेटा, टेंशन मत लीजिएगा। यहां पर ये बात आपने दिमाग में बैठाइए, ये आपसे पूछा, ये चीज आप बैठाइए, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, ये कंसेप्ट अच्छा है। पूर्ण वर्ग गुणनखंड करिए, आपके लिए हमको समय दे रहे हैं, पूर्ण वर्ग है बेटा, करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चे मेरे दोस्त, इसमें जो होता है वो आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले 900 के फैक्टर करेंगे बेटा, सबसे पहले 900 के फैक्टर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे सर ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, हर जैसे 900 फैक्टर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 900 लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणे 100, और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये इसके फैक्टर हुए, कुछ ऐसे भी करना सीखिए। ठीक, इसके फैक्टर कितने आए बेटा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये फैक्टर आए बेटा 900 के, देख लीजिए सामने देखिए। ठीक है, ये इसके फैक्टर आए हुए हैं 900 के। और पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, पूर्ण वर्ग पूछा है बेटा,
तो इसका कंसेप्ट क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करिए। इसका कंसेप्ट क्या होता है वो आप समझिएगा। देखिए इसमें ये जो पावर है, एक सेकंड एक मौका दीजिए हमको, हम आपको अभी बताए दे रहे हैं। ये जो पावर है इस पे ये जो पावर है इस पे ध्यान दीजिए, और इस पे ये पावर है इस पे ध्यान दीजिए, और ये इस पे ध्यान दीजिए। ये चीजें आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये जो है ये दोनों हैं, आप कहेंगे तो सर इसमें क्या कंसेप्ट होता है। इसमें कंसेप्ट ये होता है जैसे यहां पर 3 2, यहां पर 25 चौको, ठीक बेटा, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप समझने की कोशिश करिए। हम यह कहना चाहते हैं जैसे इस पर पावर कितनी है 2, तो सबसे पहले पावर को 2 से भाग दीजिए। जब पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछे हो तो सबसे पहले जो पावर आती है उस पावर में 2 से भाग दीजिए। भाग जितनी बार जाए उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक, देखिए जैसे हम 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो ये जितनी बार जाता है, जैसे जैसे ये है 2 है, ये घात 2 है, इसमें 2 से भाग दीजिए, हमेशा 2 से भाग देना है। 2 2 एकन 2, तो कितनी बार गया 1 बार। अब इस 1 बार ये गया है, भागफल कितना है 1, तो इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होएगा सर 2। ठीक, देख लीजिए कोई दिक्कत हो हमें बताइए। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर 5 की पावर 2 है, तो इसमें भी, तो ये कितना आएगा 1, कितना आएगा सर इसका भागफल कितना आएगा 1, तो 1 में 1 जोड़िए कितना होएगा 2। समझ रहे, इसी प्रकार इसमें दीजिएगा कितना आएगा सर 1, 1 में 1 जोड़िए कितना होएगा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आएगा सर 8। देखिए देखिए इसका आंसर 8 क्यों नहीं है। ठीक, गुणनखंडों का पूर्ण वर्ग पूछा है आपसे, तो इसका आंसर 8 क्यों नहीं है देखने की कोशिश करिए। पूर्ण वर्ग है ना, तो 2 एकम 2 और 2 6। ठीक है, देखिए देखिए क्या समस्या है इसमें, सही दिख रहा है बेटा। चलो हाँ बेटा बेटा, देखिए देखिए रख दो, अभी ले लेंगे सर, आ जाएंगे, ठीक है सब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों क्या समस्या है इसमें, ठीक है। पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछे हैं तो 2 2 2 4 2 6, यानी इसमें क्या ही समस्या है भाई, पूर्ण वर्ग पूछे हुए है ना। रहन दो से, लाए हो फीस लाए क्या, दे दे सर का फीस। इसमें कुछ तो है समस्या, क्या समस्या है। 2 की पावर 2, ठीक है, इससे पहले इसमें 2, यानी पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछे हमसे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछे हैं, तो इसमें 2 + 2 + 2 6, तो इसमें ऐड होगा, क्या होगा एडिशन होगा। पूर्ण वर्ग यानी 2 8, ठीक 8 इसमें ऑप्शन नहीं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए इसे सेव करते हैं, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं इसे, इससे सेव होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से हम इसे देखते हैं क्या समस्या है इसमें, ठीक। आइएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये है 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक, गुणनखंडों की संख्या ये आप करिए, ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ये आप आराम से कर लेंगे। क्या है 5 की पावर 4 गुणनखंडों की संख्या पूछी है ना, तो ये देखो 4 है, ये 4 है, 5 कितना होगा 5, और ये कितना है 3, तो 4 आराम से कर लेंगे, 5 चौको 20, तो ऑप्शन ये स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, ठीक है बच्चे। करिए बेटा करिए, ठीक, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक। अब क्या हुआ भाई इसमें,
ठीक, ये तो हो चुका है, इसका 20 ऑप्शन है। कितने गुणनखंड 10 के गुणज हैं? ठीक है, क्या है इसमें 840 के कितने गुणनखंड 10 के गुणज हैं? 10 के गुणजखंड हैं 840 के कितने गुणजखंड 10 के गुणज हैं? 10 के गुणज का मतलब आप समझ रहे होंगे, 10 का गुणज का मतलब अभी क्या था, 10 का मतलब 5 दूनी 10, यानी इस पे इस प्रकार। ठीक है, अभी एक सवाल ऐसा आया था, समझ रहे? तो 840 सबसे पहले आप क्या करिएगा, फैक्टर करिएगा। 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से भी काट लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है ना। अब ये 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके फैक्टर हुए हैं सर 2 की पावर 3 और यहां पर हुए हैं 5 की पावर 1 और यहां पर हुए हैं 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। इस प्रकार ये फैक्टर हुए हैं 840 के, देख लीजिए सबसे पहले, समझ रहे आप। अब सर देखो गुणज यानी मल्टीपल, इसका मतलब ये क्या होता है सर, मल्टीपल। ठीक, ये मल्टीपल है, तो इसमें मल्टीपल जो है किससे, 10 के गुणज हैं। तो इस प्रकार का अगर सवाल आता है 840 के कितने गुणनखंड हैं जो 10 के गुणज हैं। इससे पहले एक सवाल और आया था जिसमें बोला था 4 के मतलब 4 से विभाज्य हैं। 4 से विभाज्य होने का मतलब और गुणज होने का मतलब एक ही होता है। तो इसको भी करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले ये देखिए 5 ये है, इस चीज को इससे बाहर निकालिए, इसमें कॉमन लीजिए। तो क्या बाहर निकालना है आपको, ये देखना कलर दिख रहा है ना, 5 की पावर 1, ये दिख रहा है कलर, देखिए नहीं दिख रहा है, ठीक। तो देखने की कोशिश करिए, इससे क्या इस फैक्टर से बाहर क्या निकालना है, ये दोनों नंबर्स निकालने हैं, यानी 5 निकालना है और 2 निकालना है, बाकी अंदर रखिए। तो यहां पर से 2 निकाला है तो 2 की पावर 2 बचा हुआ है अंदर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, गुणा। यहां पर 5 निकाला है तो 5 नहीं आएगा, 3 निकाल लिया, 3 नहीं निकाला तो 3 आएगा, 3 पर पावर 1 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 7 नहीं निकाला तो 7 होएगा, 7, इस प्रकार देखिएगा। ठीक, इस प्रकार का सवाल इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इस बात को समझिएगा कि अब ठीक है 10 के गुणज हैं तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 दूनी 10। तो जो हमने फैक्टर किए हैं 840 के, उसमें से आप 5 और 2 निकाल लीजिएगा। 5 और 2 निकाले, अंदर क्या बचा, 2 की पावर 3 थी तो 2 की पावर 1 निकाल लिया तो 2 की पावर 2 बची। ठीक है, फिर 5 निकाला तो हमने 5 पूरा चला गया। फिर यहां पर क्या, 3 की पावर 1, 3 नहीं निकाला, 3 7 रखे रहे। अब जो कोष्टक के अंदर होते हैं, जो नंबर्स मतलब कोष्टक के अंदर होते हैं जो संख्याएं, उनकी पावर देखिए और उन पावर में 1 जोड़िए। इससे पहले एक सवाल हम बता चुके हैं। तो देखिए आप कहेंगे सर यहां पर इसकी 2 की पावर कितनी है, आप कहेंगे सर 2, तो 2 में 1 जोड़िए 3 और गुणा, यहां पर 3 की पावर 1, ठीक है, और 1 में 1 जोड़िए कितना होएगा 2, और यहां पर 7 की पावर 1 में 1 जोड़िए कितना होगा सर 2, समझ रहे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ऑप्शन आपका डी वाला, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम सेव किए दे रहे जिससे कि आपको पीडीएफ मिलने में आसानी रहे। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट करिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक, इस प्रकार के सवाल आते हैं 840 के कितने गुणनखंड 10 के गुणज हैं, यानी 10 के मल्टीपल हैं। तो आप 10 का मतलब 5 दूनी 10 जो फैक्टर हुए उसमें से 5 और 2 बाहर निकालिए, जो घर के अंदर आते हैं उनकी सभी पावर में से 1 जोड़िए, सबका मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले ये जो सवाल था, कहां है, 9 के कितने पूर्ण वर्ग, इसका आंसर ठीक था। ठीक है, इसका आंसर 9 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो गए, इसके ऑप्शन गलत हैं, इस सवाल के ऑप्शन गलत हैं, वो करने का तरीका ठीक था। ओके, टेंशन मत लीजिए, आइएगा यहां तक हो चुके। अब देखिए 1000 के विषम गुणनखंडों की संख्या, ये आपके लिए है, ये नया कंसेप्ट विषम, हालांकि बता चुके हैं आपको, अभी तुमने बताए थे, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी है ना, तो इसके फैक्टर कर लीजिएगा। 1000 के फैक्टर करना तो आपको आते ही है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। 2 पंजे 10, 500 और 250 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25 और पचम 25 और 5 एकम 5 फैक्टर हो गए। तो इसके फैक्टर क्या हुए सर, 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 3, ये इसके फैक्टर हुए। देखिए सबसे पहले,
और विषम गुणनखंड पूछे हैं तो आप सम से कोई मतलब नहीं, सम को काट दीजिएगा, सम से कोई मतलब नहीं है। अब जो बचा है उस पर एक जोड़िए, 3 है इसकी पावर, 3 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 4। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ ए। स्क्रीनशॉट करिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, करिए स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। चलिए 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1210 के कितने गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये तो आप कर लेंगे। ठीक, गुणनखंडों की संख्या हम आपको बता चुके हैं इससे पहले, ओके, ये सवाल आप कर सकते हैं। ये देखिए 144 के कितने गुणनखंड 6 से विभाज्य हैं, ये हम आपको बता देंगे। पहले आप कोशिश करिए, करिए कोशिश, ठीक है, करने की कोशिश करिए। ठीक, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 144 आर डिविजिबल बाई 6, ठीक, इसे करिएगा। चलिए हम बता रहे हैं आपको, है ना। 144 के 12 बारी में 144 आप जानते हैं, इसके फैक्टर तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। 12 बारी में 144, जैसे ये 12 का स्क्वायर होता है ना, 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है ना। तो 12 मतलब 4 तियां 12, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर स्वयं होता है, और इस पे 2 और लगे हुए हैं, अगुणे 3 का स्क्वायर। तो ओवरऑल 2 दूनी 4, यानी 2 पे पावर 4 अगुणे 3। इस प्रकार इसके ये फैक्टर आ गए। सबसे पहले देखिए, आप आराम से कर लीजिए, फैक्टर करने में कोई दिक्कत आपको नहीं हो, आप अपने तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, इसके फैक्टर। गुणनखंड 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, अभी हमने आपसे क्या बताया, 6 से विभाज्य होने का मतलब 3 से विभाज्य हो और 2 से विभाज्य हो। तो इसमें से 3 और 2 छीनिएगा, जैसे इसमें से 3 और 2 कॉमन लीजिए, इसमें से 2 कॉमन लीजिए तो 2 की पावर 3 बची, क्यों, 1 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इसमें एक पावर कम हो गई, तो 2 की पावर 3 बची, ठीक है, अंदर और गुणा। अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 कॉमन ले ली, तो 3 की पावर 1 बची, तो 3 की पावर 1। अब जो घर के अंदर हमने क्या बोला था, जो कोष्टक के अंदर नंबर्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती है उन पावर्स में 1 जोड़ लीजिए। सिर्फ कोष्टक के अंदर वाले नंबर्स के, जो कोष्टक के अंदर नंबर होते हैं उनकी पावर में 1 जोड़िएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा सर, और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 1 में जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8। आंसर आप कितना आया 8, ऑप्शन सी। करिएगा, कर लीजिए बेटा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 हो चुके हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। आइए टोटल फैक्टर, ये तो आप कुल गुणनखंड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, हमने आपको बता दिए, ठीक है। इसके फैक्टर कर लीजिए, सबसे पहले इसके फैक्टर करिए, अयबाज गुणनखंड करिए। कैसे गुणनखंड हो, अयबाज गुणनखंड करिए। जो गुणनखंड का है उनके सभी नंबर्स के पावर्स में 1 जोड़िएगा, सबका मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे पहले हम आपको बता चुके थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 की पावर 6 और 3 की पावर के कितने विषम गुणनखंड है, ये विषम वाला भी हम आपको बता चुके थे। सम वाले को छोड़ दीजिएगा, सम वाले को छोड़िएगा, ये जो सम है इसे छोड़िएगा, ठीक है। जब विषम पूछे तो सम वाले को छोड़ दीजिएगा। अब 3 4 है तो 5 1 बढ़ाइएगा, 5 की पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ाइएगा तो 3 होगा, तो 5 तियां 15, 5 तियां 15, ऑप्शन ये, ठीक, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा सब लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए 225 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये आप कर लेंगे, गुणनखंड की संख्या हम आपको बता चुके हैं, ये सवाल बार बार आता है। 300 के कितने गुणनखंड 5 से विभाज्य हैं, ये हम बता दे रहे हैं आपको। 5 से विभाज्य होने का मतलब आप समझ रहे होंगे, समझ रहे, 5 से, ठीक है। 300 के आप कर ही लेंगे, ठीक है, 300 के आप सबसे पहले फैक्टर कर लीजिएगा। 150, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब ये 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 25। अब 5 तियां 15 और 3 एकम 3, ये फैक्टर हो गए। तो क्या हुए, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है। 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 5 से। 5 से विभाज्य मतलब इससे 5 छीनिए, इससे 5 छीन लीजिएगा, ठीक, इससे 5 छीन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे 5 छीनोगे तो कितना बचेगा, इससे 5 छीनिएगा तो 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणे 5 पे 1 छीन लिया तो 5 की पावर कितनी बची, तो 5 की पावर कितनी बची, आप कहेंगे सर 1 बची, और 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब जो घर के अंदर यानी जो कोष्टक के अंदर, ये जो कोष्टक है इसके अंदर जो नंबर है इन पे सभी नंबर्स के पावर पे एक जोड़ते जाइए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, गुणे 1 में 2 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ऑप्शन डी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जो है अपने मन से क्वेश्चन दे दिए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। 336 के पूर्ण वर्ग, हाँ ये अभी इससे पहले सवाल था, इसका आंसर नहीं आ रहा था, इससे पहले ये सवाल था, उसका आंसर नहीं आ रहा, हालांकि वो ऑप्शन गलत थे शायद, इसका हम करके आपको दिखाते हैं। तो ये कितना है सर, 360 है, 360 काटिए, 2 दूनी 2 एकन 2, 1 2 8 16 और 2 ने 18, 2 से काटिए 45, 3 से काटिए 15, 3 से काटिए 5 और 5 से काटिए 1। ये फैक्टर आ चुके, कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टर क्या हुए, 2 की पावर 3 और यहां पर 3 की पावर 2 और इधर क्या है 5 की पावर 1। ये है ना। आपसे क्या पूछे, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, पूर्ण वर्ग। तो अभी इससे पहले क्या हम आपको बताते थे, ये बहुत अच्छा सवाल है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। ये समझिए, ये हेडिंग, इस चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग। ठीक, स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल आए तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 में आप 2 से भाग दीजिए, जो पावर 3 है 3 में आप 2 से भाग दीजिए। आप कहेंगे सर एक बार जाएगा, 2 एकन 2, कितनी बार गया, एक बार, तो 1 में 1 जोड़िए, तो आप कहेंगे सर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, गुणा। अब यहां पर भाग कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर वहां पर 2 एकन 2 एक बार गया था, यहां और 2 एकन 2, यहां भी सर एक बार जाएगा, तो 1 में 1 जोड़िए कितना आएगा 2। ठीक है, और यहां पर कितना है सर, यहां पर है 1, यहां पर कितना है 1। अब आप 1 में अगर दोगे, 1 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा, समझ रहे भाई। 1 में आप अगर देखो, इसमें ऐसा होता था, ये 3 है, 3 में यदि आप 2 से भाग देते थे, किससे 2 से, अब आप देखिए कितनी बार जाएगा, तो 2 एकन 2, एक बार गया ना, तो कितना बचा रिमाइंडर 1। तो इससे कोई मतलब, शेषफल से कोई मतलब नहीं होता है, समझ रहे। ये देखिए कितनी बार गया, तो एक बार गया, तो 1 में 1 जोड़ा 2 हुआ, इसी प्रकार इससे, और इसमें देखिए 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा, समझ रहे। तो इसका आंसर कितना आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर आएगा 2 दूनी 4, इसका आंसर आएगा 4। स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, हम ये सेव कर रहे हैं, आप जब तक स्क्रीनशॉट करते रहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। करिए, आया, बताइए किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ठीक, अच्छा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेव हो गया ये, चलिएगा देखिए, इसके कुल गुणनखंडों के कुल कितने गुणनखंड आप कर लीजिए, 3 1 4 और 2 1 3 4 3 12 है ना, और 12 दूनी 24। ठीक है, ऑप्शन डी कर लीजिए, सिंपल है इसलिए इसे नहीं करा रहे। 20 है, हाउ मेनी इवन फैक्टर्स, इसके सम गुणनखंड हमने आपको बता दिए, सम गुणनखंड हमने आपको समझा दिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, सम गुणनखंड करना आप जानते हैं। चलो ठीक है, इसे कर लीजिएगा। देखो 284 के कुल गुणनखंड कितने हैं, ये भी आप कर लेंगे। ठीक, ये भी आपके लिए, चलिएगा। 756 के कितने विषम गुणनखंड है, हमने आपको विषम भी बता दिए थे। इसके सबसे पहले फैक्टर करिए और फिर विषम गुणनखंड आराम से निकाल लीजिए, सम वाला नंबर काट दीजिएगा, सम वाला नंबर काटिएगा, बाकी बात जितने बचे हैं उनमें 1 जोड़ के उनका मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर करके कर लीजिएगा इसको। के कुल गुणनखंड कितने हैं, तो 5 1 6 और 6 और 2 1 3, 6 3 18। ठीक है, कर लीजिए, ऑप्शन सी। 256 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड के, इस पे पर आइए, हम आपको ये सवाल करा ही दे रहे हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। 256 के, ठीक है, 256 सबसे पहले आप फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौकू 8 और 2 3 6, 2 दूनी 4 और यहां पर 32। ठीक, और 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8। ठीक है, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पे पावर कितना आया 8, 2 पे पावर कितना आया 8, देख लीजिएगा। ठीक, 2 पे पावर कितना आया 8 आया। सी इसका 256 का फैक्टर किए तो इस प्रकार ये फैक्टर हुए। ठीक है, दिख रहा है ना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो पावर आती है, ये जो पावर आती है इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो पावर आती है इस पे हम क्या करते हैं, इसे 2 से भाग करिए, 2 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 चौकू 8, कितनी बार जाएगा भाई 8 है। इसमें अगर हम 2 से भाग करेंगे 2 चौकू तो कितनी बार गया 4, और 4 बार गया है तो 4 में 1 जोड़ लीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 5। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ये स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। 24 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आई सामने। ठीक, आइएगा, चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए 500 के कितने गुणनखंड 10 से विभाज्य हैं, 10 से विभाज्य हैं। 500 के कितने गुणनखंड 10 से विभाज्य हैं, तो 500 के आप समझ रहे होंगे 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 इस प्रकार आप कर लीजिएगा। और 5 गुणे 100 का मतलब होता है 25 चौकू 100, तो ये 5 ये और 2 5 यानी 5 की पावर 3 हुआ ना टोटल, ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1 तो 3 हुआ, यहां पर 2 की पावर 2 ये फैक्टर हुआ। ठीक है बेटा, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ये फैक्टर हो गया। आप अपने सिंपल तरीके से इसके फैक्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये सब फैक्टर हुए कि कितने गुणनखंड 10 से विभाज्य हैं। 10 का मतलब क्या होता है 5 दूनी 10, यानी 5 और 2 बाहर निकालिएगा, इसमें से 5 और 2 बाहर निकालिए, बाकी अंदर करिए। 5 3 है और 5 1 बाहर निकला तो 5 2 बचा है। थोड़ा यहां पर 5 2 है, 5 1 ये जो 2 2 है ना, 1 2 बाहर निकला तो सिर्फ 2 पे पावर 1 बचा, 2 पे पावर 1 बचा। अब जो इसके अंदर जो बचे हैं ये जो है इनके पावर पे 1 जोड़िए, यानी 2 में 1 जोड़िए 3, इसमें 1 जोड़िए 2, तो 3 दूनी 6, तो ऑप्शन ये। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट करते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 972 के कुल गुणनखंड कितने आप कर लेंगे, 441 के विषम गुणनखंड कितने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, के कुल गुणनखंड कितने हैं, ठीक है, तो 2 1 3, इसकी पावर कितनी है 2, 2 में 1 जोड़िए 3, और इसकी कितनी है तो 4 3 12, ऑप्शन ए कर लीजिएगा। 6 के कितने सम गुणनखंड है, आप समझ रहे हैं सम, सबसे पहले इसके फैक्टर करिए। ठीक है, फैक्टर करने के बाद जो सम है उस पर जितनी पावर उतनी ही रखिए, बाकी पर 1 जोड़ के करिएगा और उसका मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। इससे पहले हम बता चुके हैं आपको, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। 484 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, ये अभी हम आपको बता चुके हैं कितने हैं। ठीक है, अभी निकालना अभी हमने आपको बताया, ये भी आप कर लेंगे। 2 पे पावर 7 गुणे 5 पे पावर 2 के कुल गुणनखंड कितने हैं, ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, 720 के कितने गुणनखंड 9 से विभाज्य हैं, ये आप कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 9 से विभाज्य हैं तो कर लीजिएगा 720। ठीक है, सबसे पहले 720 के फैक्टर करिए, तो 2 3 6 2 6 12, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और 2 ने 18 और 2 45, 3 15, 3 5 और 5 1। ठीक, फैक्टर हो गए। तो फैक्टर क्या हुए, 2 पे पावर 4 गुणा 3 पे पावर 2 और गुणा 5 पावर 1, देख लीजिए। अब ये 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 2, 9 का मतलब 3 की पावर 2 इससे बाहर निकालिएगा, तो 3 की पावर 2 सर बाहर निकालोगे तो 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसा ही रहेगा। ठीक है सर, और 3 की पावर 2 है उसमें से 3 की पावर 2 बाहर ही निकाल ली तो कुछ नहीं बचा, उसे छोड़ो, 5 की पावर 1 ये सर बचा रहेगा। अब जो इसके घर के अंदर जो चीजें बची हैं उनके पावर पे 1 जोड़िए, यानी पावर कितनी है 4, 4 में जोड़ेंगे सर 5 आएगा, और सर यहाँ पर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर होगा 10। ठीक, 10 कर लीजिएगा। ठीक, किसी प्रकार की कोई इसमें त्रुटि है आप इसका आंसर 10 करिएगा। ठीक, बाकी चेक कर लीजिए, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। 1080 के कुल गुणनखंड कितने हैं ये आप कर लेंगे। ठीक, फैक्टर करके आराम से कर लीजिएगा। 864 के कितने विषम गुणनखंड है, ये भी बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा। 4 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर 2 के कुल गुणनखंड कितने हैं ये कर लेंगे। ठीक है, 5 और 1 6,
2 1 3 6 3 18, ठीक, ऑप्शन ए कर लीजिए। ठीक, सवाल खत्म हो चुके हैं। ठीक, आज का हमने जो है नंबर ऑफ फैक्टर में जितने भी टाइप थे, हालांकि इसमें एक टाइप शायद छूटा हुआ है, जिसमें अभी हमने पूर्ण वर्ग उसने पूछा है, जैसे फैक्टर करिए फिर उसमें बताइए पूर्ण वर्ग, तो यहां पर पूर्ण घन भी पूछ सकता है, पूर्ण घन भी आपसे पूछ सकता है। तो घन के लिए अभी हम उसमें 2 से भाग दे रहे थे, किससे दे रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे, और जितनी बार जाता था उसमें 1 जोड़ते थे। ठीक है, और जब घन पूछेगा, पूर्ण घन पूछेगा, तो उसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, और भाग जितनी बार जाएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, बस इतना प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे आपसे घन का भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, घन का, किसका पूछ सकता है, पूर्ण घन, पूर्ण घन। इस तरीके का सवाल हमारे स्लाइड में नहीं पढ़ सका। ठीक है, पूर्ण घन पूछेगा तो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे a है, इस पावर b है, और यहां पर d है, d पर पावर c है, ये है। तो अभी हम क्या करते थे, सम निकालने के लिए क्या करते थे, यहां पर b में 2 से भाग देते थे और 1 जोड़ते थे, इस प्रकार। ठीक है, और लेकिन यहां पर विषम यानी पूर्ण घन, सॉरी, यहां पर ये क्या है, ये क्या तरीका था निकालने का, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। और घन में क्या होगा, घन में होगा इसी में 3 से भाग देख के 1 जोड़ेंगे, ये क्या तरीका होगा, घन का तरीका होगा। बस इतना ये कंसेप्ट बचा था, वो हमने आपको बता दिया। बाकी नंबर ऑफ फैक्टर में कुछ भी नहीं बचा है। बाकी आपको ये पीडीएफ और आपको इसका सॉल्यूशन वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आप उसमें जाके और इस चीज को लीजिएगा। बाकी आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और चीजें समझ में आ रही हैं तो आप जरा इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। माधुरी।